जब से कोलकाता में उस रेजिडेंट डॉक्टर के साथ वो मानवता को हिला देने वाला वो जघन्य अपराध हुआ है, जिसके बारे में सोचकर, जिसके बारे में सुनकर रूह कांप जाती है, तब से सोच रहा हूं कि क्या बोलूं। रोज सुबह उठता हूं और कुछ ना कुछ बोलने की कोशिश करता हूं, लेकिन शब्द कम पड़ जाते हैं। इतनी तकलीफ, इतना गुस्सा, इतना रोष, इतना मानवता का गिरा हुआ कार, मानवता को शर्मिंदा करने वाला ये जघन्य, खतरनाक, अभी भी ढूंढ रहा हूं, शब्द नहीं मिल रहे हैं, लेकिन आज सोचा कुछ तो बोलूं और कुछ तो लोगों तक पहुंचाऊं। डिटेल सुनिए मैंने उस रात की जो उसके साथ हुआ। माँ बाप की इकलौती बच्ची, पढ़ा लिखा के जैसे तैसे मध्यम वर्गीय परिवार से डॉक्टर बनाया, और उन राक्षसों ने, राक्षसों से भी बढ़कर है वो, जो उसके साथ किया। हमें ये निर्भया के वक्त हुआ था, जब निर्भया की हम देखते हैं कि कितना गंदे तरीके से बलात्कार हो सकता है, कितने घिनौने तरीके से हत्या हो सकती है, तब सबकी सामूहिक कॉन्शियस जागती है। मगर ऐसा होना नहीं चाहिए किसी भी महिला की तरफ, उसके खुद के कार्य क्षेत्र में उसके साथ ऐसा हुआ है तो ये तो इसकी सजा बहुत कड़ी होनी चाहिए और बीच चौराहे पर होनी चाहिए। बीच चौराहे पर इतनी खतरनाक सजा होनी चाहिए। और हम जब इस कार्य प्रणाली से गुजरेंगे, अब हम कोर्ट कचहरी से गुजरेंगे, फिर लोग बैठेंगे, फिर इस पर चर्चा होगी, फिर उन्हें 10, 20, 15 साल लग जाएंगे। उन्हें अभी, आज ही, जितनी जल्दी हो सके, जितने भी इसके पीछे अपराधी हैं, वो राक्षस हैं, उनको सजा बीच चौराहे पर मिलनी चाहिए। और इसकी सजा सिर्फ सजाए मौत है और कोई सजा नहीं है। नहीं, हम तो आगे अपनी जिंदगी बढ़ा लेंगे, हमारे पास कोई और मुद्दा मिल जाएगा आवाज उठाने के लिए। हम मुद्दे ढूंढते हैं और सही भी है, सामूहिक आक्रोश जो है वो दिखाना जरूरी है। लेकिन उस माँ बाप का क्या होगा जिन्होंने सोचा होगा चलो अपनी बच्ची को पढ़ा लिया हमने, अब वो डॉक्टर बन गई है। एक जो सपना होता है मध्यम वर्गीय परिवार का, वो उनका पूरा हो गया है। रात को 11 बजे माँ को फोन करके बोली कि तुम परेशान मत हो, तुम सो जाओ। उनका आगे का जीवन क्या होगा? इसलिए हर नागरिक का कर्तव्य है, चाहे आपकी बेटी है, चाहे आपकी बहन है, चाहे आप शादीशुदा हैं, या चाहे आपके घर में ऐसी कोई महिला है, चाहे है या नहीं है, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, किसी भी कार्य क्षेत्र में आप काम करते हैं, आपको आवाज उठानी चाहिए, उठानी चाहिए। रूह कांप जाती है, रूह कांप जाती है। मैं अपना फोन खोलता ही नहीं हूं। मैं कोशिश करता हूं कि मैं अपने किसी वर्ल्ड में रहूं जो सब अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन कैसे आत्मा कचोटती है, आत्मा कचोट रही है, आपकी भी आत्मा कचोट रही है। लेकिन आवाज उठाना बहुत जरूरी है दोस्तों, आवाज उठाइए, आवाज उठाइए।